तो इजाज़त। पहले एक मतला सुन लें कि दम आ गया है, देख ले खिंचकर निगाह तक। दम आ गया है, देख ले खिंचकर निगाह तक। किसने कहा था तुझसे कि तू उसकी राह तक। क्या बात है, बहुत दम आ गया है, देख ले खिंचकर निगाह तक। किसने कहा था, किसने कहा था तुझसे कि तू उसकी राह तक। किसने कहा था तुझसे कि तू उसकी राह तक। चार मिसरे और सुन लीजिए बतौर खास। एक जो तसलसल है मिसरों का, उस पर तवज्जो चाहूँगा कि इत्तफाकन भी तेरी याद अगर आई है। इत्तफाकन भी तेरी याद अगर आई है, दफतन अपना जिगर थाम लिया है मैंने। इत्तफाकन भी तेरी याद अगर आई है, इत्तफाकन भी तेरी याद अगर आई है, दफतन अपना जिगर थाम लिया है मैंने। एहतरामन कभी खामोश रहा हूँ खुर्रम, इंतकामन भी तेरा नाम लिया है मैंने। एहतरामन कभी खामोश रहा हूँ खुर्रम, इत्तफाकन भी तेरी याद अगर आई है, दफतन अपना जिगर थाम लिया है मैंने। एहतरामन कभी खामोश रहा हूँ खुर्रम, इंतकामन भी तेरा नाम लिया है मैंने। इंतकामन भी तेरा नाम लिया है मैंने। और एक मतला और तीन शेर और मुलाहिज़ा कर लीजिए बतौर ख़ास कि दुआ बराएगी। साबिर साहब, दुआ बराएगी, दुआ बर आएगी, सजदा असर में मुंतकिल होगा। दुआ बर आएगी, सजदा असर में मुंतकिल होगा, जब एहसासे निदामत चश्मे तर में मुंतकिल होगा। दुआ बर आएगी, सजदा असर में मुंतकिल होगा, जब एहसासे निदामत चश्मे तर में मुंतकिल होगा। और खुलेगा, खुलेगा डॉक्टर साहब, खुलेगा रफ्ता रफ्ता राज़े तख्लीक़े जहां तुझ पर। खुलेगा रफ्ता रफ्ता राज़े तख्लीक़े जहां तुझ पर, तजस्सुस जुस्तजू के जब सफ़र में मुंतकिल होगा। खुलेगा रफ्ता रफ्ता राज़े तख्लीक़े जहां तुझ पर, तजस्सुस जुस्तजू के जब सफ़र में मुंतकिल होगा। और मेरी पलकों पे ठहरे, बतौर ख़ास शेर शायरी के हवाले से, कि मेरी पलकों पे ठहरे हर सितारे से ज़िया लेकर। मेरी पलकों पे ठहरे हर सितारे से ज़िया लेकर, अंधेरा नूर बनकर फिर शहर में मुंतकिल होगा। मेरी पलकों पे ठहरे हर सितारे से ज़िया लेकर, अंधेरा नूर बनकर फिर शहर में मुंतकिल होगा। और यही आगाज़ उल्फत है। बड़ा नाजुक सा शेर साहब, सदर साहब, ताहिर भाई, कि यही आगाज़ उल्फत है, समझ जाना इशारा तुम। यही आगाज़ उल्फत है, समझ जाना इशारा तुम। हया का अक्स जब उसकी नज़र में मुंतकिल होगा। हया का अक्स जब उसकी नज़र में मुंतकिल होगा। खुलेगा रफ्ता रफ्ता राज़े तख्लीक़े जहां तुझ पर, तजस्सुस जुस्तजू के जब सफ़र में मुंतकिल होगा। तजस्सुस जुस्तजू के जब सफ़र में मुंतकिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हज़रात, अब इस फहरिस्त को मज़ीद आगे बढ़ाएं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि अपने आप को तहरीक में रखना, बस एक यही सबील है अपने आप को ज़िंदा रखने की, कि अपने आप को आदमी तहरीक में रखे, ख्वाह वो किसी भी सिलसिले से रखे। और उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी इस वक्त कई तहरीकों की मुंतज़िर है। हर शख्स से इस तवक्को है कि वो आए और मैदान अमल में अपनी अपनी क़ुरबानियाँ, अपना अपना वक्त और जितना भी जिसकी जैसा हैसियत हो उस हिसाब से अपने आप को पेश करे। मैं समझता हूँ कि अपना 100% पेश करने में डॉक्टर रईस कमाल इस वक्त खुशबख्ती है उनकी, कि उर्दू के ताल्लुक़ से वो अपने आप को मुस्तकिल और मुकम्मल पेश किए हुए हैं। हमारी इस बज़्म में उनका इस्तक़बाल है। उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाज़ें। सबसे पहले तो मैं
अंजुमन परवाज़ अदब के ज़हर एहतमाम आज की बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद अंजुमन सजाने के लिए मैं मोहतरम साबिर अली ख़ान साहब और ताहिर अमीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। सदर मोहतरम इजाज़त है, मतला हाजिर खिदमत करता हूँ कि तेरे ख़याल को रंगों में भर के देखते हैं। तेरे ख्याल को रंगों में भर के देखते हैं। रंगों में भर के आइए मुझे इसे तरन्नुम में पेश कोशिश करता हूँ। तेरे ख़याल को रंगों में भर के देखते हैं। तेरे ख़याल को रंगों में भर के देखते हैं। हर एक ख्वाब को हद से गुजर के देखते हैं। तेरे ख़याल को रंगों में भर के देखते हैं। हर एक ख्वाब को हद से गुजर के देखते हैं। और नदीम साहब, फैयाज नदीम साहब, हाजिर खिदमत करता हूँ कि ये एहतियात तकल्लुम ये कजरवी उनकी, ये एहतियात तकल्लुम ये कजरवी उनकी, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और अगला शेर खुर्रम भाई खास तवज्जो की जरूरत के कि अजीब रस्म चली है तुम्हारी महफिल में, अजीब रस्म चली है तुम्हारी महफिल में, अजीब रस्म चली है तुम्हारी महफिल में। इधर के लोग भी जलवे उधर के देखते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? तेरे ख्याल को रंगों में भर के देखते हैं। और ताहिर भाई शेर हाजिर खिदमत करता हूँ कि अभी तो आपको फुर्सत नहीं जमाने से, अभी तो आपको फुर्सत नहीं जमाने से, अभी तो आपको फुर्सत नहीं जमाने से। अभी तो हम भी सितारे सफर के देखते हैं। अभी तो आपको फुर्सत नहीं जमाने से, अभी तो हम भी सितारे सफर के देखते हैं। और सदर मोहतरम शेर हाजिर खिदमत करता हूँ कि वो जिन की दीद का मुश्ताक एक ज़माना है, वो जिन की दीद का मुश्ताक एक ज़माना है। कहाँ वो एक नज़र आँख भर के देखते हैं। वो जिनकी दीद का मुश्ताक एक ज़माना है। कहाँ वो एक नज़र आँख भर के देखते हैं। और आखिरी शेर गज़ल का कि सुना है रूह का पंछी निजात चाहता है। अंसर भाई कि सुना है रूह का पंछी निजात चाहता है। चलो के तन का लिबादा कतर के देखते हैं। सुना है रूह का पंछी निजात चाहता है। चलो के तन का लिबादा कतर के देखते हैं। और मख्ता हाजिर खिदमत करता हूँ खुर्रम भाई के कमाल हुस्ने नजर का कमाल है शायद, बहुत अच्छा है।
कमाल हुस्न नजर का कमाल है शायद, वो बार बार जो खुद को संवर के देखते हैं। कमाल हुस्न नजर का कमाल है शायद, वो बार बार जो खुद को संवर के देखते हैं। और तेरे ख्याल को रंगों में भर के देखते हैं। हर एक ख्वाब को हद से गुजर के देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत महफिल। मुबारकबाद ताहिर अमीन साहब को और आज के प्रोग्राम के सदर आली वक़ार मोहतरम साबिर अली ख़ान साहब को मुबारकबाद। आइए हज़रात अगले शायर की तरफ चलते हैं। अपने होने का एहसास कराना, अपनी अहमियत को अपने अमाल से ज़ाहिर करना, ख़ुद को तहरीक में रखना। जनाब ताहिर अमीन ये फ़न बहुत खूबसूरती से जानते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और गज़ल का मतलब पेश करके मुलाज़ा करें कि हाँ बहुत दिन तक खामोशी रही। हो गए मतलब बहुत सालों। जी इरशाद है। जी शादी जी। जब तक वो न चाहेंगे ये ख्वाहिश ना करेंगे, जब तक वो न चाहेंगे, जब तक वो न चाहेंगे ये ख्वाहिश ना करेंगे, हम उनसे मुलाकात की, हम उनसे मुलाकात की कोशिश ना करेंगे, हम उनसे मुलाकात की कोशिश ना करेंगे, जब तक वो न चाहें। और शेर मुलाजा करें बतौर ख़ास। हम दिल में सजा लेंगे इनायात के तोहफे, हम दिल में सजा लेंगे इनायात के तोहफे, उनसे मिले ज़ख्मों की, उनसे मिले ज़ख्मों की नुमाइश ना करेंगे, हम उनसे मिले ज़ख्मों की नुमाइश ना करेंगे। और बतौर ख़ास शेर मुलाज़ा करें। यादों के चरागों से मिटा लेंगे अंधेरे, यादों के चरागों से मिटा लेंगे अंधेरे, अब चांद से हम कोई
अब चांद से हम कोई गुजारिश बहुत अच्छा भाई। ना अच्छा, काफी है ताहिर भाई, बेहतरीन काफी करेंगे। है। अब चांद से हम कोई गुजारिश बहुत अच्छा। ना करेंगे। पलकों की जमी पर तो वो छा जाएंगे, लेकिन पलकों की जमीन पर तो वो छा जाएंगे, लेकिन पलकों की जमी पर तो वो छा जाएंगे, लेकिन एहसास के बादल कभी, एहसास के बादल कभी बारिश ना करेंगे। एहसास के बादल कभी बारिश ना करेंगे। और शेर लादा कर ताबीर ने बख्शे हैं कई दाग जिगर को, ताबीर ने बख्शे हैं कई दाग जिगर को। हम और किसी ख्वाब की, हम और किसी ख्वाब की ख्वाहिश ना करेंगे। हम और किसी ख्वाब की ख्वाहिश ना करेंगे। और आखिरी शेर पेश करूँगा। महफिल में हुआ जिक्र अगर उनकी जफा का, महफिल में हुआ जिक्र अगर उनकी जफा का, कुछ बोलना क्या लब मेरे जुम्बिश ना करेंगे। कुछ बोलना क्या लब मेरे जुम्बिश ना करेंगे। और मक्ता पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा। जिस दिल में मोहब्बत का उजाला ना होता है, जिस दिल में मोहब्बत का उजाला ना होता है, हम ऐसे किसी दिल में रिहाइश ना करेंगे। हम ऐसे किसी दिल में रिहाइश ना करेंगे जब तक वो न चाहेंगे, ये ख्वाहिश ना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, जैसा कि ये अर्ज़ करता चलूँ कि नाज बिल्डिंग के इस वसी लॉन में साहिब खाना ने जिसे एक पूरा बाग बनाया हुआ है, गुलशन बनाया हुआ है, यकीनन शहरों में इस तरह के मकामात
और माहौल कम देखने को मिलता है। लेकिन ये साहिब खाना ही जानता है कि इसको मुनज़्ज़म करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए किस कदर मेहनतें और कोशिशें और कुर्बानियाँ और वक्त लगता है। इसी तरह उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के इस गुलशन को हरा भरा रखने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं, किस कदर उनकी मेहनतें हैं, किस कदर कोशिशें हैं। और इस तरह के मुजाहिद हर अहद में और हर दौर में होते हैं। इस दौर में अपनी तख्लीकी काविशों से और अपने अमल से शायरी के इस मैदान को हरा भरा रखने के लिए आसिफ शमसी की जो अहमियत है वो किसी तौर कम नहीं होती। मैं इस बज़्म की जानिब से, शोरा की जानिब से उनका इस्तक़बाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से हम सबको नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं कलाम पेश करूँ, चंद कलमात जी बिस्मिल्लाह। परवाज़ अदब के हवाले से आप तक। अंजुमन परवाज़ अदब के जो हमारे सदर मोहतरम हैं, मैं बहुत बरसों से इनके बारे में जानता हूँ। उर्दू अदब और उर्दू शायरी के लिए जो जज्बा साबिर साहब में है, वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहुत सारे लोगों में सहारनपुर में हो जाए तो उर्दू अदब और उर्दू शायरी कहीं के कहीं हो जाए वो और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला साबिर साहब का दस्ते शफ़क़त हम पर और अपने बच्चों पर और इस उर्दू अदब पर बनाए रखे। इस दुआ के साथ मैं 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा कर लें कि करते नहीं कभी जो ख़ता उनसे पूछिए। साबिर साहब, करते नहीं कभी जो ख़ता उनसे पूछिए, और रहता है जिनके दिल में खुदा उनसे पूछिए, और चारों तरफ से जिन पे हो यलगार जुल्म की ईमान की ताजगी का मज़ा उनसे पूछिए। भाई क्या कहने हैं आसिफ भाई, वाह वाह वाह। गज़ल के चंद शेर मुलाहिज़ा कर लें, ख़ास तौर से मतला मुलाहिज़ा करें कि जिंदा हूँ अपने आप को लाचार देख कर, जिंदा हूँ अपने आप को लाचार देखकर, क्या कहने। जिंदा हूँ अपने आप को लाचार देख कर, इंसानियत को आज भी बीमार देख कर, क्या कर्म है आसिफ भाई आपका, वाह वाह। अच्छा और सच्चा मतलब, क्या कहने हैं। जिंदा हूँ अपने आप को लाचार देख कर। और ये शेर खास तौर से फैयाज भाई, कोई तो ऐसी बात है किरदार में मेरे, दूसरा बहुत अच्छा है आसिफ भाई, क्या कहने। कोई तो ऐसी बात है किरदार में मेरे, रोने लगे जो मुझको गुनाहगार देख कर, रोने लगे जो मुझको गुनाहगार देख कर। और उर्दू का अदब के हवाले से और एक शेर, ये तारीख़ी शेर आप तमाम हज़रात की नज़र कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। मैं भी किसी के प्यार में नीलाम हो गया। साबिर साहब मिसरा सानी देखिए आप। मैं भी किसी के प्यार में नीलाम हो गया, अब क्या करूँगा मिस्र का बाजार देख कर, अब क्या करूँगा मिस्र का, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बाजार देख कर। शुक्रिया। और एक शेर ये भी ख़ास तौर से कि जाना
इसी में है मुझे एहसास जब हुआ, जाना इसी में है मुझे एहसास जब हुआ, रखता हूँ पाँव खाक पे 100 बार देख कर, रखता हूँ पाँव खाक पे 100 बार देख कर। और आखिरी शेर, है जिंदगी यही तो न दे जिंदगी मुझे, क्या कहना है? है जिंदगी यही तो न दे जिंदगी मुझे, रोना पड़े जो रोज मुझे हार देख कर, जिंदा हूँ अपने आप को। और मक्ता पेश खिदमत, उस शख्स को सलाम जो इंसान हो गया, शख्स को सलाम जो इंसान हो गया, उस शख्स को सलाम जो इंसान हो गया, आसिफ किसी की नरमिए गुफ्तार देख कर, आसिफ किसी का नरमिए गुफ्तार देख कर, जिंदा हूँ अपने आप को लाचार देख कर, इंसानियत को आज भी बीमार देख कर। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ शमसी साहब। हजरात, हमारी ये बज़्म और इस बज़्म का बहुत मुख्तसर छोटा सा ये प्रोग्राम, अंजुमन परवाज़ अदब को मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम के सदर आली वक़ार मोहतरम साबिर अली ख़ान साहब को मुबारकबाद। आइए हजरात, अहमद फराज ने कहा था कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, और शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जनाब फैयाज़ नदीम साहब ने 50 साल कबल जो उर्दू की एक शम्मा रोशन की थी, वो आज उनकी शख्सियत की शक्ल में एक आफ़ताब व महताब की तरह आसमान अदब पर मौजूद है। मैं फैयाज़ नदीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। उनका मजमुआ बुनियाद जो आज मंज़र आम पर आकर शर्फ़ क़बूलियत हासिल कर चुका है, और उसमें उसके मुताले से न जाने कितने लोग, कितने तलबा फैज़याब हो रहे हैं। अंजुमन परवाज़ अदब की खुशबख्ती कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आने की दावत कबूल फरमाई। मैं बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ आली मर्तबत फैयाज़ नदीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। सदर साहब जान, बगैर किसी तमीद के जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मतला सब शोरा की नज़्म करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा जी बिस्मिल्लाह। कि जिसे दिल से नहीं चाहा, ख्यालों में नहीं रखा। अच्छा है मतलब, जिसे दिल से नहीं चाहा, ख्यालों में नहीं रखा। ख्यालों में नहीं रखा, जो हल्का शेर था उसको मिसालों में नहीं रखा। वाह 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 वाह। जिसे दिल से नहीं चाहा, ख्यालों में नहीं रखा, जो हल्का शेर था उसको मिसालों में नहीं रखा। मुलाज़ा फरमाइएगा, गज़ल का नुक्ता आगाज़ मुलाज़ा फरमाइएगा जी बिस्मिल्लाह। कि बतौर ख़ास
कि आशना हो के भी रग़बत से नहीं मिलते, आशना हो के भी रग़बत से नहीं मिलते। आजकल लोग मोहब्बत से नहीं मिलते, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। आशना हो के भी रग़बत से नहीं मिलते। आजकल लोग मोहब्बत से नहीं मिलते। मुलाज़ा फरमाएगा कि आसमां छूने की उम्मीद न रख दिल में, आसमां छूने की उम्मीद न रख दिल में, जब तलक हाथ तेरे छत से नहीं मिलते। शाह भाई, वाह वाह वाह। आसमां छूने की उम्मीद न रख दिल क्या में, कहने हैं फैयाज भाई, वाह वाह। जब तलक हाथ तेरे छत से नहीं मिलते। शुक्रिया। मुलाज़ा फरमाइएगा कि तेरे लब पर मेरी तारीफ बजा लेकिन, तेरे लब पर मेरी तारीफ बजा, तेरे लब पर मेरी तारीफ बजा लेकिन, तेरे जुमले तेरी फितरत से नहीं मिलते। अच्छा अच्छा अच्छा। फैयाज भाई क्या तेरे कहने लब हैं। पर मेरी तारीफ बजा लेकिन, वाह। तेरे जुमले तेरी फितरत से नहीं मिलते। मुलाज़ा फरमाइएगा ये शेर बतौर ख़ास कि काबिलियत से बना सकते हो शख्सियत, काबिलियत से बना सकते हो शख्सियत। काबिलियत से बना सकते हो शख्सियत, ऊंचे मनसब कभी दौलत से नहीं मिलते। वाह 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 वाह। काबिलियत से बना सकते हो शख्सियत, ऊंचे मनसब कभी दौलत से नहीं मिलते। मुलाज़ा फरमाइएगा कि झूठे इंसान की तायीद करूं कैसे, झूठे इंसान की तायीद झूठे इंसान की तायीद करूं कैसे, आपके दावे सदाकत से नहीं मिलते। झूठे इंसान की तायीद करूं कैसे, आपके दावे सदाकत से नहीं मिलते। मक्ता हाजिर है कि कौन कहता है मुलाकात हुई थी कल, बतौर ख़ास कौन कहता है मुलाकात हुई थी कल, हम तो फैयाज से मुद्दत से नहीं मिलते। वाह 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 वाह। आशना हो के भी रग़बत से नहीं मिलते। आजकल लोग मोहब्बत से नहीं मिलते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हजरात, आली जनाब फैयाज नदीम साहब के बाद अब हम आज के सदर महफिल आली जनाब साबिर अली ख़ान साहब से गुजारिश करेंगे, उनके ख़यालात को जानेंगे और उनकी जो 50-60 साला अदबी ख़िदमत है जो उन्होंने जद्दोजहद की है, और आज की इस नशिस्त के ताल्लुक़ से कि वो इस नशिस्त का ख़याल उनके जहन में कैसे आया और क्या आज की नशिस्त का जो लब्बो लुबाब रहा क्या रहा, इस ताल्लुक़ से मैं तमाम महफिल की जानिब से उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। इस बात के सभी मुश्ताक हैं कि अचानक क्या आया है ये। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक शॉर्ट कॉल पे प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही खूबसूरत, और इसकी जो कामयाबी का राज या सेहरा जो है वो ताहिर अमीन के सर जाएगा क्योंकि इन्हीं की जद्दोजहद, इन्हीं का मशवरा कि मैं ये चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो बाकी शिकायत करेंगे, उनको कैसे झेलेंगे फिर तो फिर इन्होंने मशवरा ही दिया, कहने लगे नेक्स्ट में उन्हें रखेंगे, फिर नेक्स्ट में उन्हें रख देंगे, फिर नेक्स्ट में उन्हें रख देंगे जो रहते जाएंगे। तो इस तरीके तो बहरहाल अच्छा रहा, इब्तदा जो करी है वो ठीक है। मुझे फिक्र यही रहती है कि यार हमें मेल होना चाहिए, टूट ना हो। जो एक कुनबा बना हुआ है उसमें टूट फूट ना हो, तो उस वजह से मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर जब ये मशवरा इन्होंने दिया कि नहीं नेक्स्ट में उन्हें करेंगे तो रह जाएंगे, हाँ तो उसमें हो जाएगा, मतलब फिर उसमें हम लोग शामिल रहेंगे। बहरहाल मेरा तो एक शौक़ है, मैं शायर तो हूँ नहीं, लेकिन शायरों को देख देख के बस खून बढ़ता रहता भाई सेहत की अलामत है। मैं तो अक्सर अपना अगर इसमें फ़ोन में भी देखता हूँ तो मैं मुशायरे ही सुनता हूँ, मेरा शौक़ है ये मतलब। और उर्दू से बस मोहब्बत है, अब उस मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद है जो ये
तंजीम बनाई है, मतलब कि भी इस बहाने ही सही चलो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप लोगों का इसमें ताउन रहेगा और हम लोग ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और कुनबा बड़ा होता चला जाएगा। जी, ये मेरी ख्वाहिश है, मतलब, और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा ताउन आप लोगों का रहेगा। शुक्रिया। मतलब